गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से हमारे क्लास से जुड़ जाइए और पाइए हमारे क्लास का हर नोटिफिकेशन जो आपके लिए लाभदायक होगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो कॉमन एरर का पार्ट चल रहा है 2010 का सीरियल वाइज चल रहा है भाई। जैसे हम सीरियल का टायर फर्स्ट और टायर सेकंड फर्स्ट वीडियोज में पढ़े हैं और उसके बाद CHSL प्लस स्टेनोग्राफर का हमने दूसरे वीडियो में जो है उसको जो हमारे 10, 20, 25 क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम के हैं 2010 के बच्चों, वो मैंने दूसरे वीडियोज में बनाया है। आज हमारा तीसरा पार्ट है कॉमन एरर का, जिसमें हम CPO के लेकर के आए हैं प्री और मेंस का। तो प्यारे बच्चों, हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दें और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बच्चों। और एक काम तो करना मत भूलिएगा ज़रूर, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस किए बिना हम आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सेशन कैसा चल रहा है प्लीज़ आप बताइएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं अभी जैसे स्टार्ट किया हूं 2010 का, इसी क्रम में बच्चों मैं 2020 तक जाऊंगा और उसके जितने भी कॉमन एरर हों सेपरेट CGL के अलग, CPO के अलग, स्टेनो और CHSL के अलग, MTS के अलग, NDA CDS के, इनका जो भी सबका एग्ज़ाम है सबका मैं ईयर वाइज सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर डालूँगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में आज क्या कुछ खास नया है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए भाई, हम ग्रामर कॉन्सेप्ट जो भी है उनके साथ पूरा एकदम अपना सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चलिए देखिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, ये हमारा है जो है SSC CPO 2010 का टायर फर्स्ट है बच्चों, टायर फर्स्ट है भाई ये। तो आइए देखिए भाई कि क्या कुछ है इसमें, ज़रा हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, इट वाज ए प्लीजेंट ए ऑप्शन हो गया, 4 hours ड्राइव, 4 hours ड्राइव। बी ऑप्शन हो गया भाई, फ्रॉम पुणे टू नासिक, फ्रॉम पुणे टू नासिक। ये बच्चों हमारा सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर है, ये डी ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब ज़रा इसको समझिए आप, इसमें क्या एरर हो सकता है। कह रहा है इट वाज अ प्लीजेंट 4 hours। हमारे जो ये 4 घंटे थे वो कैसे थे, हमारे प्लीजेंट थे, अच्छे थे। फ्रॉम पुणे टू नासिक, हो सकता है वो ट्रेवलिंग पर है ही है भाई, क्योंकि पुणे से नासिक जा रहा है और वो
जो 4 घंटे में पहुंच रहा है, 4 घंटे उसके जो थे बहुत अच्छे थे। तो प्यारे बच्चों इसमें गलती कुछ समझ में आ रहा है? इट है सिंगुलर, वाज लग गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सही है। अब प्लीजेंट, प्लीजेंट है प्यारे बच्चों 4 हॉर्स ड्राइव। अब यहीं पे हमको गलती पकड़ना है बच्चों, क्या है हमारा गलती? बी पार्ट में है। देखिए क्या गलती है प्यारे बच्चों, ये हमारा जो हावर्स है, जो ये हावर्स है बच्चों, ये होगा आवर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है भाई, जब नाउन जो है एडजेक्टिव का काम करता है तो उसमें यस या यस नहीं लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए जो है 4 घंटे उसके, जो 4 घंटे थे ड्राइविंग के, चलने के, जाने के, वो उसके अच्छे थे। तो भाई एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब भी हम नाउन हमारा एज एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन हमारा एज एडजेक्टिव का काम करता है तो उसके पहले यस या यस नहीं लगता है बच्चों, नोट करिएगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा देखिए भाई, लास्ट नाइट आई ड्रीम ए ऑप्शन हो गया भाई। दूसरा आई वाज सिक ठीक है भाई। ऑन द 169th फ्लोर, 169th फ्लोर, ये 169 है बच्चों, 9th फ्लोर। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो गया भाई। ऑफ बुर्ज खलीफा, ऑफ बुर्ज खलीफा। ठीक है भाई, ज़रा देखिए बच्चों, ये सी ऑप्शन हो गया और ये नो एरर हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया। अब ज़रा देखिए भाई, गौर करिए इसमें क्या गलती हो सकती है, नोट करिएगा भाई। देखिए लास्ट नाइट, प्यारे बच्चों एक बात नोट करिएगा, लास्ट, एस्टरडे, एगो, है ना, ये सारे वर्ड आते हैं जब भी, तो इनके बाद हमारी क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है, और हमेशा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में जाता है वाक्य हमारा। तो आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो प्यारे बच्चों लास्ट नाइट आ गया, तो उसके बाद हमको तुरंत क्रिया मिल गई। देखिए क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में है भाई, किसमें है? देखिए फर्स्ट फॉर्म में है। तो इसको हम किस में रखेंगे? ड्रीम को ड्रीम में नहीं रखेंगे, इसको ड्रीम्ड में रखेंगे। इसका सेकंड फॉर्म होगा ड्रीम्ड होगा बच्चों। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म रखेंगे। हमारा ए वाली गलती है, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, हमको गलती यही मिल गई है, तो टाइम क्या करें फालतू ख़राब करके। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है भाई चलिए बच्चों हमारा थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। एज सून एज, ए ऑप्शन हो गया द लायन सा द डियर, द लायन सा द डियर, डियर बी ऑप्शन हो गया भाई। ही began to run after, he began to run after it, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो इधर। देखिए बच्चों अब इसमें ज़रा समझिए भाई, कह रहा एज सून एज
एज सुन एज, ज्यों ही या जैसे ही, द लायन सा द डियर, लायन ने किसको देखा, डियर को देखा। ही बिगेन टू रन आफ्टर, रन आफ्टर उसने शुरू कर दिया पीछा करना। ही बिगेन टू रन आफ्टर इट, इट और उसने, लायन ने किसका पीछा शुरू करने कर दिया, डियर का। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ एज सुन एज है, द लायन है, सेकेंड पार्ट में गया, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, ये सही है भाई। द डियर, ही बिगैन, ये भी पास्ट में है। रन आफ्टर, ठीक है बच्चों, नो एरर, कोई बात नहीं है। बच्चों यहाँ एक कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, ये जो डियर वर्ड आया है इसका ज़रा नोट करिए। देखिए यहाँ कोई गलती नहीं है भाई, ये नो एरर है। मैं आपको डियर का 3 अर्थ होते हैं, ज़रा इसका मीनिंग समझ लीजिए। DEER और DEAR, DEAR। ये डियर तो बच्चों हिरन होता है, हिरन होता है। ये डियर बच्चों प्यारा होता है, और इसी का मतलब और क्या होता है, महंगा। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, नोट करिए। ठीक है भाई, क्या है, डियर हिरण, डियर प्यारा, डियर महंगा। ठीक है बच्चों, आइए चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जो भी पढ़िए बच्चों अस्थायी रूप से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, विथ कॉन्सेप्ट पढ़िए। जहाँ भी कोई डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, हम उसको देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, द पुलिस आस्क्ड अस। चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द पुलिस आस्क्ड अस। ये ऑप्शन हो गया अबाउट आवर मूवमेंट्स, अबाउट आवर मूवमेंट्स। आगे देखिए बच्चों, ये बी ऑप्शन हो गया, ऑन अ नाइट, ऑन अ नाइट, ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम, ये सी ऑप्शन हो गया बच्चों। उसके बाद हमारा नो एरर है। ठीक है भाई, ये डी हो गया। अब ज़रा देखिए भाई, ये यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों किसका है। चलिए देखिए ज़रा एक बार ध्यान दीजिए, कह रहा है द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने मुझसे पूछा था अबाउट आवर मूवमेंट्स, उसकी गतिविधियों के बारे में, ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम, उस रात जिस रात जो है क्राइम हुआ था, घटना हुआ था। प्यारे बच्चों इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमने कहा ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम, उस रात जिस रात क्राइम हुआ। सामान्य रातें होती हैं बच्चों तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी सामान्य रात नहीं हुई है, वो रात है जिस रात को क्राइम उसने हुआ था, क्राइम हुआ था। ठीक, तो बच्चों यहाँ हमारा जो है ये ए हमारा क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या है बच्चों, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक, ए और एन, ठीक है भाई। और द हमारा क्या है भाई, ये है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है भाई, तो हमको उस रात की बात बताना है ना, जो डेफिनिट हमारी वही रात को, अन्य रात को तो क्रम नहीं हुआ है ना। तो बच्चों यहाँ ए ना हो करके ए की जगह पर रिप्लेस करेंगे, हम द लगाएंगे। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिड ही टेल यू, 5 नंबर, डिड ही टेल यू, ए ऑप्शन
वाई ही हैज़ नॉट, वाई ही हैज़, हैजेंट है भाई, ये हैज़ नॉट पढ़ा जाएगा, हैज़ नॉट, बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए, कम एस्टरडे, कम एस्टरडे, ठीक है बच्चों। ज़रा देखिए, सी ऑप्शन है आपका, उसके बाद नो एरर है, ये डी ऑप्शन हो गया। चलिए देखिए भाई, अब ज़रा इसमें सोचिए क्या गलती हो सकती है। पहले बच्चों सीधी सीधी बात देखिए, डिड से स्टार्ट है हमारा, तो क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन मार्क, हमारा समझ गए कि हम क्वेश्चन, हमारा सेंटेंस है। ही टेल यू, डिड के बाद हमारा जो है फर्स्ट फॉर्म आएगा, जितनी भी हमारे डू वर्ब होती है हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, सही है। यू, वाई ही हैज़ नॉट कम एस्टरडे। देखिए बच्चों, मैंने अभी फर्स्ट जो है क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी आपको एस्टरडे, एगो, बिफोर, एगो, लास्ट, एस्टरडे, ये सारे वर्ड दिख जाए तो सीधी सी बात है कि हमारा टेंस किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा बच्चों हमारा। ये देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया हैज़ नॉट, तो इसको हम पास्ट में कर देंगे हैड नॉट, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आई डोंट ए ऑप्शन हो गया भाई। वांट टू ये बी ऑप्शन हो गया। लूज इट ये प्यारे बच्चों हमारा सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर है, ये डी ऑप्शन। अब ज़रा देख क्या है, केयर करिए भाई, इसमें क्या गलती हो सकती है, ध्यान दीजिए। देखिए भाई, आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता हूँ, लूज इट, मैं नहीं चाहता हूँ ढीला करना या ढीला होना या फिर खोना। बच्चों यहाँ वर्ड का कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन में हमारा लोचा है, सी ऑप्शन में ही लोचा है। देखिए क्यों लोचा है बच्चों, ये लूज है और ये लॉस होता है भाई। लूज और लॉस में कुछ अंतर होगा ही, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लूज हमारा ढीला ढाला होता है और लॉस हमारा खोना होता है बच्चों। अगर ऐसे इस तरह से हमारे जो कन्फ्यूजल वर्ड हैं, होमोनिम्स वाले वर्ड हैं, अगर इनको नोट करना हो बच्चों, तो मैंने अपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऑक्सफोर्ड क्लासेज बाय विश्वास पे जाएंगे तो आपको ये कन्फ्यूजल वर्ड, जितने भी कन्फ्यूजल वर्ड आते हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, वो मैंने कराया है और वो उसके 4 या 5 वीडियो पढ़े हैं। अच्छे से उनको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ये वही वर्ड हैं। देखिए एग्ज़ाम में कैसे मिलने लगे, ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। चलिए भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, डू नॉट गेट पैनिक्ड, डू नॉट गेट पैनिक्ड। पैनिक्ड मीन्स होता है बच्चों, ये ए ऑप्शन है भाई, ये बी ऑप्शन है। पैनिक्ड मीन्स होता है बच्चों भयभीत होना, है ना, फियरफुल, है ना, ये सारे फियर होना, भयभीत होना, ठीक, अफ्रेड हो जाना, ये पैनिक्ड। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज, इन इमरजेंसीज, ठीक है बच्चों, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर है, ये डी ऑप्शन हो गया नो एरर का। चलिए भाई, चलिए अब देखिए ज़रा समझिए यहाँ पे कौन सी गलती हो सकती है, पकड़िए भाई ज़रा,
गलतियाँ पकड़िए। देखिए बच्चों, डू नॉट गेट, डू नॉट ए ऑप्शन हो गया। गेट पैनिक्ड, प्यारे बच्चों डू नॉट गेट हमारी ये देखिए क्रिया भी लगी हुई है, ठीक। पैनिक्ड ए भी क्रिया लग गई है। इन इमरजेंसी, तो प्यारे बच्चों दो दो क्रियाएं एक साथ लगी हुई हैं। देखिए ज़रा इन पर गौर करिए क्या हो सकता है। इमरजेंसी में प्यारे बच्चों नोट करिएगा, देखिएगा ध्यान से। इमरजेंसी में जो है हमको पैनिक्ड भयभीत करना चाहिए कि भयभीत होना नहीं चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों ये भय करने के सेंस में, यानी कि जब एज ए वर्ब यूज होगा तो करना का निकलेगा, जब इसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे तब ये होने का सेंस निकलेगा। ये इमरजेंसी में इसकी जो है विशेषता भी बताएगा कि इमरजेंसी में भयभीत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एज अ वर्ब पैनिक्ड कैसे यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है। पैनिक्ड यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, जो हमारा गलत है। इसको हमको पैनिकी कहना चाहिए, पैनिकी, PANICKEY, पैनिकी। इसको हमको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये भयभीत होना है ना। तो भयभीत होना, ये इमरजेंसी में भयभीत हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट नोट करिएगा। तो इसको हमको एज ए एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। समटाइम्स ए ऑप्शन हो गया। आई गेट एंग्री, एंग्री मीन्स बच्चों नाराज होना होता है। बी ऑप्शन हो गया। ऑन हर, ये सी ऑप्शन हो गया बच्चों। उसके बाद नो एरर है, डी ऑप्शन। अब प्यारे बच्चों ज़रा यहाँ देखिए, समटाइम्स कुछ समय, आई गेट एंग्री मैं नाराज़ हो जाता हूँ, ऑन हर उसके ऊपर। प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट सीधे है, प्रीपोजिशन की गलती है। किसकी गलती है भाई, प्रीपोजिशन, क्योंकि एंग्री विथ समबडी होता है बच्चों, एंग्री विथ समबडी होता है, ठीक है। तो ANGRY एंग्री विथ होगा, समबडी होगा। समबडी मीन्स किसी पर्सन की बात होगी। प्यारे बच्चों यहाँ हर लगा है ना, हाँ, तो कोई समबडी ही होगा, तो इसीलिए उसके साथ यहाँ ऑन नहीं विथ होना चाहिए, ठीक है भाई। क्या होगा, ऑन नहीं विथ होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये होगा विथ, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट देखिए, आइए भाई, चलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते चलिएगा। कोई दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। आइए भाई 9 नंबर क्वेश्चन है। आई यूज ए ऑप्शन टू गो आउट, बी ऑप्शन हो गया भाई। आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, ठीक है भाई, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर है बच्चों, ठीक। ज़रा ध्यान दीजिए, ये पकड़िए भाई कॉन्सेप्ट इसका। देखिए बच्चों, एक वर्ड आया है अर्लियर, ठीक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट पकड़ा करिए क्वेश्चन का। अर्लियर, डेली, नेवर, सेल्डम, ये सारे वर्ड जहाँ भी दिख जाएं, अर्लियर, नेवर, सेल्डम, है ना, ठीक है बच्चों। ये सारे और कई सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड दिख जाएं तो आपको तुरंत समझ जाइएगा बच्चों कि हमको हैबिचुअल एक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, हैबिचुअल एक्शन, यानी कि कोई चीज़ करने की आदत होगी वो बताएगा। अब ये देखिए कह रहा है आई यूज टू गो,
आउट, मैं प्रायः जाया करता हूँ बाहर टू वर्क अर्लियर, मतलब कि काम करने के लिए शुरुआती में। ठीक है बच्चों, पहले ही तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट है एक कि जब भी हैबिचुअल एक्शन शो किया जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। किसका, यूज्ड टू का। बच्चों यहाँ यूज की जगह क्या होना चाहिए, यूज टू हमारा हैबिचुअल एक्शन शो करता है। ठीक है भाई, चलिए हमारा 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। द टीचर हैज टुक, द टीचर हैज टुक, द टीचर यहाँ बच्चों ए ऑप्शन है, ज़रा नोट करिएगा, और हैज टुक बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमारा द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है भाई, उसके बाद ये सी ऑप्शन हो गया भाई, नो एरर। ठीक, डी ऑप्शन हो गया। चलिए देखिए बच्चों ज़रा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। द टीचर हैज़ टुक, प्यारा बच्चों पकड़ में आ गया होगा। एक बात समझ लीजिए बच्चों, जितनी भी हमारी हैव वर्ब होती हैं, चाहे वो हैज हो, हैव हो या हैड हो, ये हमारी हैव वर्ब होती हैं। इन हैव वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है बच्चों, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ गलती आपको पकड़ में आ गई होगी, क्या हो सकता है, टुक की जगह पर देखिए फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, टुक होता है, टेकन होता है, ये हमारा थर्ड फॉर्म। तो बच्चों ये यहाँ होगा, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, all the members A option in the council A option began shouting मिस होता है बच्चों चिल्लाना, began shouting, ये भी ऑप्शन हो गया आपका, shouting at each other, ये सी ऑप्शन हो गया बच्चों। उसके बाद नो इरर, ये डी है। जरा गौर करें क्वेश्चन पर गौर करें जरा। ऑल द मेंबर्स है ना, सभी सदस्यों की बात कर रहा है, इन द काउंसिल उस समिति के, उस परिषद के। बिगैन शाउटिंग है ना, चिल्लाना शुरू कर दिए थे। एट ईच अदर, एक दूसरे पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमको क्वेश्चन तुरंत पकड़ में आ जाना चाहिए, ये ठीक। ईच अदर बच्चों हमारा जो है कितने लोगों के लिए आता है, 2 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए ईच अदर आता है, और 2 से अधिक लोगों के लिए 1 एन अदर आता है भाई। 2 से अधिक लोगों के लिए, अधिक के लिए कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। और हमारा ईच अदर भाई, ईच अदर बच्चों किसके लिए आता है, 2 लोगों के लिए।
दो लोगों के लिए। ठीक है भाई, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो पारस्परिक जिसको कहते हैं वही हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन अनदर, दो से अधिक के लिए, ईच अदर, दो लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए, नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सत्तार अब्दुल सत्तार है भाई, या से डबल टी या नाम है बच्चों, गौर करिएगा। सी द प्लंग इनटू प्लंग मिस होता है बच्चों डूबना, है ना। द रिवर बी ऑप्शन हो गया। दैट ही immediately rowed, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई, हिज बोट टू द साइड and jumped in, ये सी ऑप्शन हो गया भाई हमारा नो एरर। बच्चों एक कॉन्सेप्ट तो नोट कर लीजिए आप लोग, बड़ा क्वेश्चन देख करके डरा मत करिएगा। ठीक है भाई, अब इतना बड़ा देख करके लग रहा है ओहो कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों सीधा कॉन्सेप्ट है, पकड़िए। नो सूनर है, नो सूनर का पेयर क्या होता है बच्चों? नो सूनर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नो सूनर का दैन, आइदर का और, नीदर का नॉर, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं बच्चों। कौन होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। इनका पेयर हमेशा सेम होता है, पेयर भी गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, नो सूनर का पेयर हमें दैन होता है। दैन कहाँ गया इसका देखिए, फिशरमैन अब्दुल सत्तार सी द प्लंग इनटू द रिवर दैट। देखिए बच्चों, ये कंजंक्शन की गलती दे दिया, पकड़ में आ गया ना। सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, सी ऑप्शन गलत होना चाहिए, दैट की जगह क्या आना चाहिए? दैन। ठीक, जरा इनका कॉन्सेप्ट नोट करिए भाई, इनका कॉन्सेप्ट नोट करिए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट नोट करिए, मैं तो ये इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा अभी बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। नो सूनर का पेयर क्या होता है बच्चों? दैन होता है। नॉट ओनली का बट आल्सो, आइदर का आर, नीदर का नॉट, है ना। व्हेन का बिफोर। देखिए भाई कॉन्सेप्ट नोट करिए उसका। ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं बच्चों। नो सूनर का पेयर हमेशा क्या होता है? देन। नॉट ओनली का बट आल्सो, आइदर का आर, नीदर का नॉर। ठीक है भाई, हार्डली स्कार्सली, स्कार्सली का व्हेन ना मिले बच्चों तो देखिए कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, देखते रहिए। हार्डली स्कार्सली का पेयर व्हेन
व्हेन ना मिले ऑप्शन में तो बिफोर। ठीक है बच्चों, व्हेन ना मिले ऑप्शन में तो बिफोर। यदि दोनों ऑप्शन में मिलता है तो पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, व्हेन को देते हैं। सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं, बिफोर को देते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं और बहुत सारे हैं, जैसे आता जाएगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। चलिए भाई आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा ए पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, a pair of shoes, A option, were standing B ऑप्शन हो गया भाई, in the corner in the सॉरी बच्चों, in the corner, in the corner। ठीक है, ये सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर। ज़रा इसमें एरर ढूंढिए भाई। एरर समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इसका एक कॉन्सेप्ट है, ज़रा नोट करिएगा कि जब भी कहीं आपको शूज, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स और कई सारे वर्ड हैं, तो ये वर्ड अगर अपने आप में सिंगल आए, है ना, जब ये अकेले आए, किसी पेयर में होकर के न आए, किसी पेयर में होकर के न आए, तो प्यारे बच्चों जब ये अपने आप में होते हैं, सिंपल होते हैं, अकेले होते हैं, तो ये हमेशा किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनके साथ आने वाली क्रिया हमेशा प्लूरल होती है। लेकिन बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, इनका सिंगुलर बनाने के लिए हम जो है, या इनको सिंगुलर यूज़ करने के लिए, या फिर जब ये सिंगुलर आते हैं तो अपने साथ हमेशा आ पेयर ऑफ लग के आता है। अ पेयर ऑफ शूज, जीन्स, ट्राउजर्स, है ना बच्चों, पैंट्स, ये जब ये हमेशा इसके साथ लग कर आएंगे तो इनके बाद आने वाली जो भी क्रिया होगी हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, इनका ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए गलती, हमारा ए पेयर है सिंगुलर, ये ठीक, यहाँ वर ना हो करके क्या होगा, वाज होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 14 नंबर, आइए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप, ये ऑप्शन हो गया, all sale of diamonds, all sale of diamonds, all sale of diamonds abroad, बी ऑप्शन हो गया बच्चों। because of the recently
because of the recently passed resolution। ठीक है भाई, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, नो एरर हो गया। ठीक, ये डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करें क्वेश्चन पर देखें क्या क्या गलती हो सकती है। तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड, पास्ट टेंस का है, सेकंड फॉर्म लगा है। गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था टू स्टॉप, रोकने को, है ना, ऑल सेल ऑफ डायमंड्स एब्रॉड, जो डायमंड्स के सभी जो है व्यापारी या निर्यातक हैं या जो है बेचने वाले, सेल करने वाले हैं। बिकॉज, क्योंकि द रिसेंटली पास रेजुलेशन, क्योंकि हाल ही में जो है कुछ रेजुलेशन प्राप्त हुआ, कुछ जो है उजागर हुआ, प्रतीत हुआ, है ना बच्चों, कुछ ऐसा चीज़ पकड़ी गई होगी जिसके बारे में उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो ज़रा देखिए बच्चों, द गवर्नमेंट डिसाइडेड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम ज़रा पास्ट टेंस है, टेंस समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। ब्रॉड है बिकॉज रिसेंटली पास्ट हो गया, पास्ट टेंस है, ठीक है, सही है बच्चों। कोई कॉन्सेप्ट की मतलब कोई भी टेंस की गलती नहीं है, अब किसी और की गलती है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। प्यारे बच्चों ये गलती दिख रही है, ये देखिए बी ऑप्शन में क्या गलती दिख रही है। प्यारे बच्चों ज़रा देखिए कि डिटर्मिनर हमारा जो ऑल है, इनके बाद हमेशा नाउन आने वाला, नाउन किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। प्यारे बच्चों यहाँ सेल ना हो करके क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, if I would have realized, if I would have realized, if I would have realized, ये ऑप्शन हो गया। what a bad person, what a bad person my friend is, बी ऑप्शन हो गया भाई। I would have discarded, I would have discarded his friendship, ठीक है भाई, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट नो एरर है, ठीक, डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों ज़रा यहाँ देखिए, अब लोगों तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या गलती है, क्या गलती हो सकती है। प्यारे बच्चों ये हमारा जो है कंडीशनल सेंटेंस की गलती है। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। इसका एक कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, जब भी इफ़ लग करके आए, पास्ट टेंस में देखिए इफ़ लगने के बाद हमारा हैड B3 आता है बच्चों, और दूसरे हमारी क्लास में वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है। ज़रा गौर करिए इसके कॉन्सेप्ट पर। यदि इफ़ होगा उसके बाद हैड प्लस B3 प्यारे बच्चों एक क्लास में होगा, दूसरी क्लास में हमारा जो है सब्जेक्ट होगा प्लस वुड हैव होगा, वुड हैव प्लस B3 होगा। ठीक है बच्चों, जब भी देखें हैड, इफ़ हैड B3 वुड हैव B3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये होगा, वुड हैव नहीं होगा, हैड रियलाइज्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह पर हैड रियलाइज्ड। ठीक है प्यारे, आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
चलिए भाई आइए। आइए भाई 16 नंबर क्वेश्चन। आवर वेदास, जिसको हम वेद कहते हैं भाई, वेदास एंड उपनिषद उपनिषद हमारे वेद और उपनिषद, ये ऑप्शन हो गया। आस्क्ड अस टू पूछते हैं हमसे, ट्रीड, ये बी ऑप्शन हो गया भाई। ठीक, आगे देखिए। द पाथ ऑफ हॉनेस्टी, द पाथ ऑफ हॉनेस्टी, ठीक है, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। और उसके आगे नो इधर, ये डी ऑप्शन। जरा गौर करें इस पर। हमारे जो वेद और उपनिषद हैं, आस्क्ड बताते थे कि बताते हैं, क्यों बच्चों? आस्क्ड लगा हुआ है, ज़रा गौर करिए उस पर। बताते थे या बताते हैं? बताते हैं ना, या बताते थे? बताते हैं। तो प्यारे बच्चों यही गलती हमको पकड़ में आई, हमारा आस्क्ड ना हो करके आस्क होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों? ये हमारा जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, जनरल ट्रूथ। ये सामान्य जनरल ट्रूथ है ना, हिस्टोरिकल जिस मोमेंट में जाता है, तो ये हमारा जनरल ट्रूथ है भाई। ये सब स्वाभाविक सी बात है। वेद और जो उपनिषद हैं उनमें जो बातें बताई गई हैं वो हमको जो है किस ओर बताते हैं? सत्य के मार्ग की ओर, यानी कुछ अच्छाई की ओर बताते हैं, है ना बच्चों? तो ये हमारा आस्क होगा। ठीक है बच्चों, आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर, यू कैन स्पेयर मी, ए ऑप्शन, यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स, ठीक, ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, ये आपका बी ऑप्शन हो गया। Isn't it, ठीक, ये आपका सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। प्यारे बच्चों इसमें गलती खोजना बहुत आसान है, खोजिए ज़रा आप। Isn't it, ठीक है भाई। चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन टैग का वर्ड है, क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, वाक्य है। क्वेश्चन टैग जिस क्लास में हमारा टेंस होता है उसी टेंस का हमारा क्वेश्चन टैग आता है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर इज नॉट, यहाँ कैन दिया गया, यहाँ इज नॉट नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? कैन यू, ठीक। अब प्रोनाउन भी होना चाहिए, ठीक है भाई। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। Daniel
Daniel was A option one of the greatest judges judges. Daniel was one of the greatest judges. B option that has ever lived. सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों नो इरर इसका हो गया डी ऑप्शन। अब इसमें ज़रा गलती पकड़िए भाई, क्या हो सकता है देखिए ज़रा। समझ में आया भाई? देखिए डैनियल हमारा सिंगुलर है, वाज आया, कोई बात नहीं, हमारा ये ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, जो हमारा प्लूरल है। क्रिया हमेशा सिंगुलर आना चाहिए बच्चों, जो कि सिंगुलर लगी हुई है। कोई गलती दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? बहुत मार पड़ेगी बच्चों, ज़रा गौर करिएगा। एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया है दैट। क्या आया है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया है। ठीक, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट, हु, हुम, ये सारे वर्ड जो भी आते हैं, तो इनके पहले जो भी हमारा नाउन प्रोनाउन यूज होता है, एंटेसीडेंट जिसको कहते हैं, एंटेसीडेंट, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आती है प्यारे बच्चों। दैट के पहले कौन आया है? हमारा जजेज आया हुआ है, जज, जबकि हमारा जज क्या है? प्लूरल फॉर्म में है प्यारे बच्चों, इसलिए हैज ना होकर के क्या होगा? हैव होगा। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, क्या होगा? हैव होगा, क्योंकि ये हमारा दैट हम क्वालिफाई करेगा अपने एंटेसीडेंट को, इसीलिए यहाँ पर हैज ना होकर के हैव होगा। ठीक है भाई, तो ये थे आज के 18 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अभी इसमें जो है 20 क्वेश्चन और हैं, इसके 2 मेंस हुए हैं, 20 हो प्लस इसमें 5 और क्वेश्चन हैं। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा वीडियोज़ कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट और ऐसे ही एक्सरसाइज करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।